से मैं प्रणीत पाराशर। बहुचर्चित और नवीनतम मामलों की श्रृंखला में आज हम एक आपराधिक अपील पर बात करेंगे जिसका नाम है राजस्थान राज्य वर्सेस मेहराम एवं अन्य। अपील क्रमांक 1894/2010। नाम फिर से सुन लीजिए, राजस्थान राज्य वर्सेस मेहराम एवं अन्य। आपराधिक अपील क्रमांक 1894/2010। इस मामले में निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने 6 मई 2020 को दिया, जिसमें माननीय न्यायालय ने कहा कि यदि सरकार की ओर से कोई अपील फाइल की जाती है तो अभियुक्त को अपने अपराधों को और दोषसिद्धि को चुनौती देने का हक है, भले ही उसने औपचारिक तौर पर अपील फाइल करने की तरजीह न दी हो। मामला यह है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने हत्या के एक अभियुक्त को, जिसे आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत दोषित किया गया था, उसके बजाय धारा 326 के तहत दोषी करा दिया। हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और अभियुक्त की दोषसिद्धि आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा दिए जाने का अनुरोध किया। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता महोदय ने न्यायालय से अनुरोध किया, जिसमें उन्होंने 3 मामलों का संदर्भ दिया। इसमें चंद्रकांत पाटिल वर्सेस सरकार, दूसरा सुमेर सिंह वर्सेस सूरजभान सिंह एवं तीसरा राजस्थान राज्य वर्सेस रमाकांत के मामलों का संदर्भ देते हुए साथ ही सीआरपीसी की धारा 377 क्लॉज 3 के प्रावधानों की भी दलील दी, जिसके आधार पर विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि आईपीसी की धारा 326 और 148 माने 326 एंड 148 के तहत दर्ज अपराध के तथ्यों और दोषसिद्धि को चुनौती देने का अधिकार अभियुक्त को तब भी प्राप्त है जब उसने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील न की हो। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा दायर अपील में भी, क्योंकि इस मामले में जैसा कि आपको मैंने बताया कि अभियुक्त अपील में नहीं गया था क्योंकि अभियुक्त की सजा कम की गई थी, लेकिन इसमें जो सरकार है वो अपील में गई। जब सरकार अपील में गई तो प्रश्न यह था कि क्या सरकार अपील में गई है तब अभियुक्त अपने अपराध के तथ्यों को और अपनी दोषसिद्धि को जो 326 में हुई है, क्या उसको चुनौती दे सकता है? क्योंकि अगर अभियुक्त अपील में जाता तो चुनौती देने का अधिकार उसको मिलता, ठीक है ना। लेकिन यहां तो राज्य सरकार अपील में गई। जब राज्य सरकार अपील में गई है तो क्या अभियुक्त को ऐसा अधिकार प्राप्त है? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा दायर अपील में भी अभियुक्त को आईपीसी की धारा 326 और 148 के तहत अपराध के तथ्यों एवं दोषसिद्धि को चुनौती देने का हक है। कोर्ट ने यह भी कहा कि उपरोक्त संदर्भ मामलों को देखा जाए और सीआरपीसी की धारा 376 के प्रावधानों को अगर ध्यान में रखा जाए तो उसके तहत अभियुक्त अपनी रिहाई के लिए या सजा कम करने के लिए अपराध के तथ्यों दोषसिद्धि को चुनौती दे सकता है। जबकि वास्तविकता यह हुई कि इस मामले में हालांकि आईपीसी की धारा 326 के बजाय न्यायालय ने धारा 304 के पार्ट 1 के तहत अभियुक्त को 10 वर्ष की सजा दी, साधारण कारावास सजा दी, और 148 के तहत उसे 6 माह की सादा कारावास की सजा सुनाई। बट एक बहुत महत्वपूर्ण एक रूलिंग हमारे सामने आई, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हमारे सामने आया कि अगर अभियुक्त अपील न भी करे, राज्य सरकार अपील में जाए, तब उस मामले में भी अपील सुनते समय अभियुक्त को ये अधिकार है कि वह अपनी दोषसिद्धि और अपराध के तथ्यों के बारे में चुनौती दे सकता है।